बेंगलुरु से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट में बम की सूचना पर अचानक हड़कंप मच गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गोरखपुर से, जहां बेंगलुरु से गोरखपुर आने वाली फ्लाइट में अचानक बम की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। तमाम जो अधिकारी हैं वो एक्शन में आ गए, उनके हाथ पांव फूल गए इस सूचना पर। उसके बाद एक्शन लेते हुए तमाम टीमों को मौके पर बुला लिया गया। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है गोरखपुर से। गोरखपुर में आकाशा एयरलाइंस जो बेंगलुरु से चलकर गोरखपुर पहुंची थी, बेंगलुरु से गोरखपुर पहुंची ही भी नहीं थी, फ्लाइट ने लैंड भी नहीं किया था। उस वक्त सूचना मिली कि बम है विमान के अंदर। उसके बाद हड़कंप वाली स्थिति मच गई। इसकी सूचना मिली और उसके बाद तुरंत मौके पर बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया गया। हम आपको बताएं, उसके अलावा जो बम होने के मैसेज मिलने के तुरंत बाद बम थ्रेट असेसमेंट जो होता है, जिसमें पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी, फायर ब्रिगेड की टीम, जो तमाम जो टीमें शामिल होती हैं, जो बम की स्थिति में जो निपटने में सक्षम होती हैं, उन्हें तुरंत एक्टिव किया गया और विमान से यात्रियों को तुरंत आनन फानन में बाहर निकाला गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यात्रियों को जल्दीबाजी में आनन फानन में विमान से निकाला गया, उनके सामान को भी सुरक्षित निकाल लिया गया और पूरे विमान की सघन जांच की गई। हालांकि ये जो सूचना वो गलत निकली और इस मामले में जिस तरह से एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक आर.के. पराशर, उनका कहना है कि इस तरह के फेक कॉल्स आते हैं। हालांकि हमारे पास फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसी कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक आर.के. पराशर, सुन लीजिए आप उनका बयान। सर, दीपावली का त्यौहार और छठ का त्यौहार है, ऐसे पैसेंजरों की संख्या बढ़ गई है, तो आप लोग की तरफ से किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं यात्रियों को सीट और सुरक्षा सब मुहैया कराने के लिए? हमारे पास यहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी में 140 पुलिस लगाए हुए हैं, दो ड्यूटी में 70 140, और साथ में हमारा गेट के बाहर भी सुरक्षा है। गेट के अंदर में फिर हमारा दूसरा चेकिंग होता है, फिर एयरलाइंस के द्वारा तीसरी चेकिंग होती है, चौथी चेकिंग फिर फ्रिस्किंग होती है, पांचवी फिर बिल्डिंग से बाहर निकलने में सुरक्षा चेक किया जाता है, और छठा जब जहाज में पैसेंजर चढ़ता है उस टाइम भी चेक किया जाता है। तो 6 लेयर्स चेकिंग में मैं ये समझता हूँ कि हम जो है सो काफ़ी इसमें प्रयास कर रहे हैं, कहीं ऐसी घटना ना हो। इसके लिए उन्होंने इंटरनल सर्विलांस भी लगा रखा है। कोई ऐसा स्टाफ तो नहीं है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको चेक किया जाए। जितने भी HOD हैं वो भी प्रॉपर इसका ख्याल रख रहे हैं कि कोई इस तरह की इंटरनल बम इम्प्लांट ना हो सके। उसके लिए हमेशा हम लोग हर तरह से चेक कर रहे हैं, हर तरह से चौकन्ना है, सजग है इस बात। अच्छा सर, त्यौहार चल रहा है, ऐसे में दीपावली भी है, छठ भी है, तो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए सर कितनी फ्लाइटें कहाँ चलाई जा रही है? अभी हमारे यहाँ जो फ्लाइटें हैं वो 7 आ रही हैं, 7 जा रही हैं, और फ्लाइट में अभी कुछ बढ़ना भी है, तो उसके प्रोसेस चल रहे हैं। अभी उसके क्लियरेंस मिलेंगे तो 2 फ्लाइटें और आ जाएंगी। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि हमारी सुरक्षा जो है कई लेयर में होती है, 6 लेयर में सुरक्षा होती है, तो ऐसे में इसे भेद पाना मुश्किल है। हालांकि इस तरह के ये जो है फेक कॉल आते हैं, तो खैर इस आधार पर हमने जो है एक्शन लेते हुए जांच की है और जांच के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया है। हालांकि जितनी देर बम की सूचना मिली और यात्री विमान में मौजूद थे, उस दौरान हड़कंप की स्थिति बनी रही। आसमान में ऊपर यात्री हड़कंप की स्थिति में थे, तो नीचे एयरपोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, उनके अंदर भी जो कहीं ना कहीं उनके भी हाथ पांव फूल रहे थे। हालांकि मामला फेक निकला और सभी यात्री सुरक्षित हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। ये रिपोर्ट हमें गोरखपुर से गोविंद कुमार, जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।